Everyone, let we study today sorting and filtering. आज हम शॉर्टिंग और फिल्टरिंग पढ़ने वाले हैं। शॉर्टिंग से क्या होता है और फिल्टरिंग से क्या होता है, ये हम आज समझेंगे। कभी कभी हमें डेटा को अल्फाबेटिकली रीअरेंज करना पड़ता है। जैसे कहा जाए कि हमें उन सभी डेटा को देखना है जो ए नाम से शुरू होते हैं, ठीक है। या कहा जाए कि हम उस डेटा को देखना चाहते हैं जो बी नाम से शुरू हो, या जो एक्स से शुरू हो, या वाई से शुरू हो, या जेड से शुरू हो। तो इसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर डेटा को बल्क डेटा से फिल्टर करना। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? रीअरेंजिंग द डेटा। डेटा क्या होता है? रीअरेंज होता है, दोबारा से अरेंज होता है, ठीक है। तो शॉर्टिंग में अरेंजिंग दो प्रकार से होता है, आइदर असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी वाला होगा, ठीक है। और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को रीअरेंज कर सकते हैं, और ऐसा करने को क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग, SORTING, शॉर्टिंग बोलते हैं। अब दूसरा था फिल्टरिंग। फिल्टर का मतलब आप समझ ही गए। फिल्टर का मतलब क्या होता है? छानना। बहुत सारा डेटा है, उसमें से वो डेटा निकालना जो केवल आप चाहते हैं, या जिसकी आवश्यकता केवल आपको है, उस डेटा को क्या करना? छांटना। दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग। तो शॉर्टिंग और फिल्टरिंग की फैसिलिटी हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है। बड़े ध्यान से देखिए, शॉर्टिंग और फिल्टरिंग ये दोनों ऑप्शन, शॉर्टिंग और फिल्टरिंग ये दोनों ऑप्शन कहां मौजूद हैं? आप देखेंगे कि शॉर्टिंग और ये फिल्टरिंग, देखिए पहले तो होम टैब में है, ठीक है ना। होम टैब में आइए, ध्यान से देखिए। होम टैब के अंदर यहां एडिटिंग टूल है, दिख रहा है। यहां भी आपको मिल जाएगा शॉर्ट और फिल्टर। फिल्टर का सिंबल कैसा होता है? ये सिंबल आपने कहीं देखा है? बताइए। ये वाला सिंबल क्या बोलते हैं इसको? फनल। क्या बोलते हैं? फनल। तो ये सिंबल है किसका? फिल्टर का, ठीक है। तो ये फिल्टर और शॉर्ट आपको होम टैब में भी मिल जाता है। होम टैब के किस ग्रुप में? एडिटिंग ग्रुप में। और यही आप यहां से डेटा टैब में भी आप देखिए, डेटा टैब में आपको यहां शॉर्ट और फिल्टर मिल जाता है, दिख रहा है। तो चलिए हमें अपना ये डेटा क्या करना है, पहले शॉर्ट करके देखते हैं कि शॉर्टिंग में क्या होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हमें अपना डेटा क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो आइए पहले हम शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है। और हम शॉर्टिंग किस पे अप्लाई करेंगे? किस पर? नेम वाले कॉलम। तो जिस भी कॉलम के हिसाब से आपको शॉर्टिंग करनी है, क्या करेंगे? पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, शॉर्टिंग जब भी आपको करना है तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सेलेक्ट किया कि हमें नेम पे शॉर्टिंग करना है, ठीक है। और यहां हम
डेटा टैब में जाके यहां से हमने शॉर्ट कर दिया A to Z के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये एक मेनू पॉपअप होता है, दैट इज ये मेनू क्या है, वार्निंग है। ये वार्निंग क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है सॉर्टिंग करने के लिए, उसके आगे भी डेटा है, उसके आगे भी डेटा है कि नहीं है, सब 1 सब 2 ये है कि नहीं। तो ये कह रहा है उसके आगे भी डेटा है। तो क्या आप केवल सिलेक्टेड डेटा पर सॉर्टिंग करना चाहते हैं? ठीक है, इट विल नॉट बी सिलेक्टेड सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा। को बोल रहा है कि जो आपने ये कॉलम सिलेक्ट किया है, इसके आगे भी कॉलम है, उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया, उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो यहां 2 ऑप्शन मिला, एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरा है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अब इन दोनों का काम क्या है, ठीक है, हम ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में देर से आएगा। आप सीधा देखिए, हम सबसे पहले करते हैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ध्यान से डेटा को देखिएगा। राम के सामने एक डेटा देखिए क्या लिखा है, 35 लिखा है, 35। हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं और शॉर्ट करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, केवल यही कॉलम शॉर्ट हुआ। अब पता चला कि राम का डेटा तो यहां है, ये नहीं बदला। तो इस शॉर्टिंग का कोई मतलब है, हमारा पूरा डेटा ही डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया। भाई राम का नंबर सब्जेक्ट 1 में सब्जेक्ट 2 में यही रह गया, खाली राम ऊपर नीचे हो गया। तो दैट इज नॉट कॉल्ड द शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब क्या है कि अगर हम इस राम को यहां से उठाए हैं, ध्यान दीजिए कि अगर हम इस राम को उठाए हैं, राम को हमने क्या किया है, उठाया है, तो ये राम का कंप्लीट डेटा क्या होना चाहिए, ये राम का कंप्लीट डेटा, ये राम का कंप्लीट डेटा उठ के क्या होना चाहिए, ये पूरा डेटा यहां से उठ के उस जगह पर आना चाहिए जहां इसकी कंप्लीट जगह है। केवल ये उठ के आ जाएगा तो हमारा पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी। तो अगर आप सॉर्टिंग करते हैं, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है, केवल अगर उसी सेल के ऊपर, केवल उसी कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं, तो उस सॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं है। तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, पहला वाला था एक्सपेंड करके। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो ये कंप्लीट डेटा, राम वाला कंप्लीट डेटा क्या होगा, रीअरेंज होगा। केवल यह कॉलम नहीं होगा, क्या होगा, पूरा डेटा क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो लेट वी सी कि अगर हम एक्सपेंड करते हैं सॉर्टिंग तो क्या होता है, आइए देखते हैं। लेट वी सी, अगेन हम फिर करेंगे। हमने शॉर्ट के ऊपर क्लिक किया, पहले हम सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे A to Z। ये आपका वार्निंग आया। अब हम करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब क्या है, केवल आप इसी को नहीं सॉर्ट करेंगे, इसके साथ साथ इसका जो रेस्पेक्टिव डेटा है इसको भी आप सॉर्टिंग में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू या एक्सपेंड द सिलेक्शन और क्लिक करते हैं। अब देखिए, अब हुआ, ध्यान से देखिए कि राम का जो डेटा था, अब देखिए सॉर्टिंग के हिसाब से ये यहां आया और इसका रेस्पेक्टिव डेटा भी इसके क्या है, इसके साथ है। अब ये राम देखिए, अभी आपने गेस किया था, ये राम का पूरा डेटा अब जो है शॉर्ट हुआ। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टिंग। हमने क्या चूज किया है,
असेंडिंग ऑर्डर। तो जब कभी भी हम शॉर्टिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम क्या चूज करेंगे? एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा शॉर्टिंग क्या हो जाएगा? केवल उस पर्टिकुलर कॉलम पर हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो उस कॉलम के रेस्पेक्टिव में दूसरे कॉलम चेंज नहीं होंगे। सो दैट इज व्हाट? दैट इज इनकरेक्ट शॉर्टिंग। दैट इज कॉल्ड इनकरेक्ट शॉर्टिंग। ठीक है ना? तो शॉर्टिंग के लिए आपको जो है एक्सपेंड द सिलेक्शन करना है। तो अभी आपने शॉर्ट किया किस में? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अभी इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया। चलिए हम इसको अंडू कर लेते हैं, पहले जैसा कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर इसको हम इस डेटा को फिर किसमें करते हैं? फिर शॉर्टिंग करते हैं किसमें? डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में क्या होता है? पहले जेड वाला, पहले ऊपर नाम कहां से आएगा? जेड से, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद एक्स, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? ए वाला आएगा। तो इसको भी करके देखते हैं, डिसेंडिंग भी करके देखते हैं। तो डिसेंडिंग में हमने किया, ठीक है, क्लिक किया डिसेंडिंग शॉर्ट, फिर वही आपको वार्निंग मैसेज आया। ध्यान रखेंगे जब कभी भी ये वार्निंग मैसेज आए तो आपको क्या करना है? सेलेक्ट द एक्सपेंड द सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, और हमने क्लिक किया। अब आप देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। गॉट इट? तो इस तरह से आप अपने डेटा को क्या करते हो? शॉर्ट करते हो। शॉर्ट में हो क्या रहा है? आप ध्यान से जरा देखिए, यहां रीअरेंज हो रहा है, क्रम बदल गया ना। यहां रोल नंबर का क्रम बदल गया, देखिए बदल गया, एक यहां आ गया, ठीक है, दो यहां आ गया। तो क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहा है। ठीक है, और किस हिसाब से रीअरेंज हो रहा है? जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से ये जो है रीअरेंज हो रहा है। तो यहां दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन असेंड, यू कैन शॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जब इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है अक्सर ये प्रश्न कि अच्छा बताइए शॉर्टिंग क्या करता है? क्या वो नया एक्सेल सीट बनाएगा? क्या वो नया एक्सेल सीट बनाएगा? नहीं, शॉर्टिंग कभी नया एक्सेल सीट नहीं बनाता। क्या करता है? हमारे सेम डेटा को रीअरेंज कर देता है। ठीक है ना? क्या करता है? रीअरेंज कर देता है। ठीक है, आइए दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो क्या है कि वो कौन सा टैब है जिसमें शॉर्टिंग टूल आपको मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका कंप्लीट आंसर आप देंगे कि शॉर्टिंग जो है दो जगह पाया जाता है। यू विल टेल कंप्लीटली द शॉर्टिंग टूल इज फाउंड एट टू प्लेसेस, वन इन होम टैब, और किसमें? होम टैब में जाके किस ग्रुप में? एडिटिंग ग्रुप में। देखिए ध्यान से, होम टैब के अंदर भी आपका एडिटिंग ग्रुप है। ठीक है, होम टैब के अंदर भी आपका एडिटिंग ग्रुप है, यहां से भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहां जब क्लिक करेंगे इस डाउन एरो की पर, तो यहां से शॉर्ट एंड फिल्टर आया, और सबसे ऊपर क्या है? शॉर्ट ए टू जेड और शॉर्ट जेड टू ए है, किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शॉर्टिंग। ये आपका नॉर्मल शॉर्टिंग है जिसमें आपका डेटा क्या हो जाता है? रीअरेंज हो जाता है। ठीक है, तो राइट डाउन लिख लीजिए शॉर्टिंग क्या है। शॉर्टिंग इज अ टेक्निक, शॉर्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हमारा डेटा पुनः व्यवस्थित होता है। पुनः व्यवस्थित माने रीअरेंज होता है। सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हमारा डेटा रीअरेंज होता है। रीअरेंज या तो असेंडिंग में हो सकता है, राइट डाउन, रीअरेंज या तो असेंडिंग में हो सकता है या डिसेंडिंग में हो सकता है। रीअरेंज या तो असेंडिंग में हो सकता है या डिसेंडिंग में हो सकता है।
क्लियर? रीअरेंज करने के लिए या कहें सॉर्टिंग करने के लिए हमें सॉर्ट टूल होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में दिख जाएगा। होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में दिख जाएगा, या डेटा टैब के शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, या डेटा टैब के शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में शॉर्ट टूल दिख जाएगा। हो गया? क्लियर? लिखिए, शॉर्टिंग दो प्रकार से की जा सकती है। शॉर्टिंग दो प्रकार से की जा सकती है। पहला असेंडिंग, उसके सामने क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे? ए ऊपर और नीचे जेड और एरो बनाया, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग। ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, यहां दिख रहा है आपको, ये है आपका असेंडिंग। क्या लिखा है? ए और जेड, ठीक है? ये आपका असेंडिंग है, ए टू जेड, ये असेंडिंग है। और दूसरा क्या है? दूसरा है डिसेंडिंग, ये आपका हो गया जेड टू ए। ठीक है, लिखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग शॉर्टिंग करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग शॉर्टिंग करने के लिए हमें अपने दिए हुए या हमें अपने डेटा के किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना होता है। चलिए, करना होता। अब देखिए, अभी आपने किसमें शॉर्टिंग किया? इस नेम वाले कॉलम में शॉर्टिंग किया। आइए अब जरा हम परसेंटेज में शॉर्टिंग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम परसेंटेज में शॉर्टिंग करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे? हम परसेंटेज में शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना? इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब से या डेटा टैब से किसी एक से शॉर्टिंग कर लेंगे। तो हम आइए डेटा टैब से जाते हैं और शॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्या है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर हमने क्लिक किया, फिर ये वार्निंग मैसेज आया। जितनी बार आप शॉर्टिंग करेंगे एक कॉलम को सिलेक्ट करके, ये वार्निंग मैसेज आएगा और आपको हर बार क्या चूज करना है? एक्सपेंड द सिलेक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे, शॉर्ट करेंगे। आप देखिए, अब आपका ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शॉर्टिंग होगी, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट माने सबसे ऊपर क्या होगा? ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर सबसे कम वाला परसेंटेज है, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद इस तरह से ही आ गया। और देखिए, इसके साथ करस्पॉन्डिंग डेटा भी बदल रहा है, केवल यही कॉलम नहीं बदला, इस कॉलम के रिगार्डिंग जो रेस्ट ऑफ द डेटा है वो भी इसके साथ चेंज होगी।
तो इस तरह से आप शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। डजंट मैटर द कॉलम कंटेन्स टेक्सचुअल डेटा और कॉलम कंटेन न्यूमेरिक डेटा, किसी पर आप कर सकते हैं। इसका कोई बहस नहीं है कि हमारे डेटा में या हमारे डेटा के अंदर, शीट के अंदर कॉलम में टेक्स्ट वाला डेटा है या न्यूमेरिक डेटा है, तो आप किसी भी डेटा के ऊपर शॉर्टिंग कर सकते हैं। गॉट इट? शॉर्टिंग के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम उस क्या करेंगे, उस शीट के अंदर किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और तब हम जो है होम टैब से या डेटा टैब से जाकर शॉर्टिंग करेंगे। आइए अब जरा और देखते हैं आगे। शॉर्टिंग हो गया आपका A to Z। अब आते हैं शॉर्टिंग क्लियर हो गया सबको? शॉर्टकट टूल क्या है? शॉर्टकट टूल क्या है? ठीक है, तो शॉर्टकट टूल कैसे जानेंगे? आइए, शॉर्टिंग के लिए शॉर्टकट टूल क्या है? हमने Alt A प्रेस किया। क्या Alt प्रेस किया? Alt A, और ऐसे प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्टिंग इन असेंडिंग। तो देखिए SA, ऐसे प्रेस किया, ये दोबारा क्या आ रहा है? एक्सपेंड द सिलेक्शन, क्लिक कर दिया, देखिए शॉर्ट हो गया। कंट्रोल प्लस A प्लस SA, ये क्या है? शॉर्टकट है। किसका? शॉर्टिंग का। और कौन सा शॉर्टकट है? कौन सा? मैंने बताया था आपको शॉर्टिंग दो तरह, सॉरी कौन सा शॉर्टकट है? दो तरह का मैंने शॉर्टिंग वो बताया था शॉर्टकट, एक कॉम्बिनेशनल और दूसरा सीक्वेंशियल। तो ये कौन सा है? सीक्वेंशियल। तो लिख लीजिए, शॉर्टिंग का जो सीक्वेंशियल शॉर्टकट होता है वो क्या है? शॉर्टकट हमेशा दो तरह के होते हैं, सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल। तो हमने आपको शॉर्ट का सीक्वेंशियल शॉर्टकट बताया, क्या था? Alt प्लस A, Alt के बाद A प्रेस करेंगे, उसके बाद क्या प्रेस करेंगे? S और A। तो शॉर्टिंग किसमें हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। शॉर्टिंग हो जाएगा किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। वहां असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो ध्यान से देखिए, हमारा ये कॉलम सिलेक्टेड है पहले से ही। हम क्या करेंगे? सीक्वेंशियल यूज कर रहे हैं। पहले क्या प्रेस करेंगे? Alt, फिर हमने A प्रेस किया, और फिर क्या प्रेस करेंगे? SD प्रेस करेंगे, फिर ये आएगा वार्निंग, शॉर्ट कर देंगे। देखिए अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। Alt प्लस A प्लस SD, शॉर्ट डिसेंडिंग। क्लियर? तो ये डिसेंडिंग में शॉर्टिंग करने के लिए हो गया, ठीक है। अब देखिए और एक और शॉर्टिंग है, Alt A, और ध्यान से देखिए SS, ठीक है, SS करते हैं, ये आ रहा है एक्सपेंड, ठीक है। तो यहां कुछ अलग चीजें आ रही है, इसको बोलते हैं कस्टम शॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? कस्टम शॉर्टिंग, ठीक है ना। कस्टम शॉर्टिंग एक अलग तरह का शॉर्टिंग है। ध्यान से देखिए, कस्टम शॉर्टिंग में यहां आप शॉर्ट करना चाहते हैं नेम के ऊपर, और देखिए शॉर्ट ऑन। अब देखिए शॉर्ट ऑन बहुत तरह की चीजें हैं। आप शॉर्टिंग किस पे कर सकते हैं? अभी तक हम शॉर्टिंग किस पे कर रहे थे? वैल्यूज के ऊपर। किसके ऊपर कर रहे थे? वैल्यूज के ऊपर। आप कलर के ऊपर भी शॉर्ट कर सकते हैं।
सेल कलर, सेल के कलर के ऊपर। ये क्या है? फॉन्ट कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन। तो इस तरह के शॉर्टिंग में क्या है? इस तरह की शॉर्टिंग में पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इस डेटा में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। माने अगर आप वैल्यू को छोड़कर सेल कलर या फॉन्ट कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन के ऊपर आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो पहले या तो हम क्या करें, कलर इसमें प्रोवाइड कर दें, अलग अलग कलर प्रोवाइड कर दें, तो भी शॉर्टिंग कर देगा उसके हिसाब से। सेल कलर, फॉन्ट कलर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए जरा फॉन्ट कलर पर हम करते हैं। उसके लिए क्या करना है? अभी हमारे पास कलर नहीं है, सबका फॉन्ट कलर एक ही है। ध्यान से देखिए, फॉन्ट कलर में क्या है? ब्लू है। फॉन्ट कलर में क्या है? ब्लू है, एक ही कलर। ठीक है, एक ही कलर है। आप चाहे तो इसको मल्टीपल कलर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले जानना पड़ेगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। माने एक सेल के अंदर हम कैसे अलग अलग कलर में कर सकते हैं। तो चलिए आइए जरा हम देखते हैं इसको। हमने क्या किया कि ये सेलेक्ट कर लिया यहां तक, ठीक है, और आते हैं होम टैब में। यहां आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है, और हमने यहां किया कलर, ठीक है, और क्लिक कर दिया। देखिए मल्टीपल कलर में आ गए, आ रहा है ना? ये देखिए यहां आप क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहां हम कलर में आए, हमने ये क्लिक किया, ठीक है। या हम ऐसे करते हैं, हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं यहां से, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और यह कलर स्कीम पर सिलेक्ट कर लेते हैं किसी कलर को। ये ऐसे कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना? आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है कितने कलर आ गए इसमें? 3-4 कलर आ गए। जो नियर बाई 40 है, हाँ 5 कलर जो भी है। जो 40 के नजदीक है वो किसमें है? सबसे डार्क रेड में देखिए 39 डार्क है, 38 थोड़ा उससे कम डार्क है, 37 कुछ थोड़ा उससे कम डार्क। तो ये हमने डिफरेंट कलर यूज कर लिया। आप देखिए जरा, हम देखते हैं क्या शॉर्टिंग करना। कौन सी शॉर्टिंग? कस्टम शॉर्टिंग। तो हम क्या करेंगे? यस, हम इसको एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और अल्ट ए और क्या प्रेस करेंगे? SS। ये खुला, एक्सपेंड करेंगे इसको। अब इसमें हम किस पे करेंगे शॉर्टिंग? सेल कलर के हिसाब से, ठीक है। अब सेल कलर में आपको बताना है कि कौन सा कलर आप टॉप में रखना चाहते हैं। सेल का कलर, इसमें नो कलर आ रहा है, ऑन टॉप ऑन बॉटम। अच्छा ऑन टॉप पे करते हैं, देखते हैं। ओके, एक मिनट, ये कैसे हो गया? कंट्रोल Z, होम टैब में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर, मोर रूल। हम 2 ही 3 कलर, 2 स्केल कलर चूज करते हैं। लोएस्ट वैल्यू इसमें डालते हैं और हाईएस्ट वैल्यू को ग्रीन कलर में डाल लेते हैं। ओके कर लेते हैं। चलिए देखिए, हाँ लोएस्ट वैल्यू किसमें हो गया? ऑरेंज में हो गया। हाईएस्ट वैल्यू किसमें हो गया? ग्रीन में हो गया। अब आइए अल्ट A SS ओपन करते हैं, कस्टम शॉट, ठीक है,
हम किस में करेंगे, सब्जेक्ट 1 में करेंगे, सेल वैल्यू के हिसाब से नहीं, सेल कलर के हिसाब से, ठीक है, सेल कलर के हिसाब से। और टॉप में क्या आएगा, ग्रीन आएगा। ओके करते हैं, देखिए तो क्या हो गया, ये हमारा शॉर्टिंग हो गया किसमें, ऑन द बिहाफ ऑफ कलर में, सेल कलर में। तो कस्टम शॉर्टिंग में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप शॉर्टिंग जो है कलर पे कर सकते हैं। फॉन्ट कलर, चलिए फॉन्ट कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर के हिसाब से भी आप शॉर्टिंग कर लीजिए। एक मिनट, फॉन्ट कलर में हम दे देते हैं, यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और कुछ फॉन्ट कलर में भी शॉर्टिंग कर लेते हैं। ग्रेडियंट फील, मोर रूल, और इसमें आते हैं फॉर्मेट सेल ओनली दैट कंटेन फॉर्मेट टॉप रैंक डेटा बार टू कलर स्केल और यूज द फॉर्मेट डिटरमाइन विच सेल इज फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट वैल्यू वेयर हमने यहां फॉन्ट कलर हमने यूज किया यहां, और ये हमने चूज किया नो कलर, ग्रेटर देन 35, ओके, सिलेक्ट ही नहीं किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ मोर रूल में आ गए, फार्मूला यहाँ हमने फॉर्मेट किया, यहाँ से फिल किया, पैटर्न नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, हमने ये कलर किया, फॉन्ट कलर ओके किया और रूल बनाया ग्रेटर देन 35, ओके किया, नहीं आ रहा। चलिए लिखिए जरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग।